प्रेयर नहीं करना है, कोई नहीं, जैसे खड़े रहने दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। खबर लेने के फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कुमकुम यादव, अयोध्या जिले से। आज हम अयोध्या जिले के ये गुरु नानक मुगल क्या भैया आपने नानकपुरा वार्ड नंबर 58 में है। और जैसे आप सभी को पता है कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और अयोध्या में नगर निकाय का चुनाव होगा दूसरे चरण में, यानी 11 मई को चुनाव होगा। तो आइए हम जानते हैं इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से कि किस तरह से उनके यहाँ बीते 5 वर्षों में किस तरह से विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इस बार क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को सोचते हुए वो इस बार वोटिंग करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जी आंटी जी, आपका नाम क्या है? शीला साहू। कहाँ से? मोहल्ला बताइए। ये जमियाबाद। तो आपके यहाँ बीते 5 वर्षों में किस तरह से विकास हुआ है और क्या अभी विकास रह गया है? कुछ नहीं हुआ है, न गली ऊंचा, पानी, हर चीज़ की परेशानी है। कोई गाड़ी आए तो गिर सकती है, कोई चीज़ की मतलब यहाँ सुविधा नहीं दिया गया। जो भी कोई आता है उससे हम लोग कहते भी हैं तो जैसे एक कान से सुनता है निकाल देते हैं, कोई काम नहीं होता है, कोई भी विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक बार सड़क बनने की कहें तो सड़क बना के अच्छी खासी सड़क थी, ये भी बर्बाद करके चला गए, नहीं कुछ। जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं आपके जी, यहाँ, वो कभी आते नहीं थे? कभी नहीं आते। वगैरह में देखने? एक है, ये थे पहले, क्या नाम है, सुधीर श्रीवास्तव थे, ये भी थे, वो भी कोई काम नहीं किए। मतलब अभी कुछ कहा जाए तो कोई काम नहीं किए हैं इस गली में। तो आंटी जी, इस बार आप वोटिंग डालेंगी, फिर से चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, और आपको फिर से दोबारा मतलब फिर आप वोटिंग डालेंगी, तो इस बार आपने क्या मुद्दा सोच रखा है? हमने ये सोचा जो मेरे गली का हर मतलब शहरों का हर काम जो अच्छा करे। जो इस समय ये क्या नाम है, अंजलि श्रीवास्तव, जो मतलब पूर्व खड़ी हैं, अच्छा, हम इन्हीं को, हाँ इन्हीं को हम जिताना चाहते हैं। अच्छा, हमको उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगी। अच्छा, क्यों? मतलब कोई कारण तो होगा ना, आप ऐसे सपोर्ट अगर कर रही हैं। हाँ, तो कारण यही है, दिख रहा होगा। हाँ इसलिए कारण है कि ये मतलब अभी तक ये थी नहीं, मगर अब ये कर रही हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये नहीं थी तो ये लोग का मदद करती थी। मतलब मदद की क्या है कि जैसे कूड़ा वाले बुला लाती थी, कूड़ा वाले उठा ले जाते थे, मतलब हर चीज़ की उम्मीद है कि सब हम लोग को मदद करती थी। हाँ इसीलिए। जी अंकल जी, और आगे क्या नाम है अंकल जी आपका? अंकल जी, आपके यहाँ नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो ये दूसरे चरण में होगा। जी हाँ, तो बताइए आपके यहाँ किस तरह से विकास हुआ है, क्या बात है? हमारे आसपास में तो कोई विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। हम लोगों को विशेष समस्या ये है कि ना तो इधर नाली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था हुई है, और इवन हम तो कहते हैं बिजली की भी व्यवस्था नहीं। हम लोग अंधेरे में चल रहे हैं। तो अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब भावी प्रत्याशी अब क्या करेंगे ये समय बताएंगे। अभी कुछ लग रहा है कोई ऐसा प्रत्याशी, क्योंकि अब तो नाम भी आ गए हैं और नामांकन भी शायद हो रहा है, तो कोई ऐसा प्रत्याशी दिख रहा है कि जो काम अच्छा करे? हमें तो अंजलि श्रीवास्तव से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इनमें सेवा की भावना है, लोगों को मदद करती हैं, और तो इससे उम्मीद जागता है कि ये हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगी। हमारी सड़कें आप देख सकती हैं, ऊबड़ खाबड़ पड़ी है, अभी सीवर लाइन नहीं पड़ी है, नल की पाइप घरों में नहीं पहुंचा है। तो हमें तो ये उम्मीद है कि अगर अंजलि श्रीवास्तव जीत जाती हैं तो चूँकि उनमें सेवा की भावना है, इसलिए हम लोगों के दुख दर्द में खड़ी होकर ये सब काम कराएंगी। ये हमें इनसे यही उम्मीद है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? जी कोशिश। और आप इस बार वोटिंग डालेंगी तो क्या मुद्दा सोच के डालेंगी? यही मोहल्ले की साफ सफाई, नाली निकासी और कूड़ा करकट। यहाँ हमारे मोहल्ले में लोग कूड़ा करके चले जाते हैं तो कोई सफाई नहीं होती है, कोई आता नहीं है। तो इसके लिए तो इस वजह से जो है करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अंजलि श्रीवास्तव जी को हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर सेवा की भावना है। और मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो चल फिर नहीं पाता है, तो अंजलि श्रीवास्तव उसकी सेवा करती है, तो इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। जी
आपका नाम क्या है? शिवांगी। आप बताएंगे थोड़े अपने यहाँ के जो विकास नहीं हुआ है। अब देखिए कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ना नाली है, ना नाली की निकासी है, ना हमारे यहाँ वाटर सप्लाई है। आप रोडें देखिए ऊबड़ खाबड़, जो नालियाँ बनी हुई हैं टूटी फूटी, आज तक कुछ नहीं है। अब एक यही अंजलि श्रीवास्तव से, चूँकि अभी तक जो इनका काम देखा है हम लोगों ने कि सबकी मदद करती रही और हम लोग छोटे मोटे काम बड़ी आसानी से करवाती रही, तो उम्मीद है इन्हीं से, और इसीलिए इस बार इन्हीं को हाँ चुनेंगे हम लोग। दादी आपका क्या नाम है? हमारे जो है अच्छा, वोट डालोगी? हाँ वोट डालेंगे। अच्छा, तो जो पिछले आपके यहाँ पूर्व पार्षद रह चुके उनका काम कैसा रहा? उनका काम कोई अच्छा नहीं हुआ है। हम इतना परेशान हैं कि जो ना यहाँ का जो नाली का व्यवस्था है, न कूड़े की व्यवस्था है, किसी चीज़ का किसी चीज़ का व्यवस्था है ही नहीं है, और हम लोग बेघर भी हैं। बेघर भी हाँ, हैं? बेघर भी हैं। नगर निगम नगर पालिका में कोई आप लोगों का कोई है? चीज़ की जो सुनवाई नहीं होती है। हम तो रो रो के कह रहे हैं, सब लोग से जो निवेदन करते हैं कि जो यहाँ पे सुनवाई किया जाए। जहाँ एक तरफ अयोध्या में विकास ही विकास हो रहा है, अगर हम बात करें सड़कों को इतना चौड़ी करें, इतना तेजी से हर तरफ विकास हो रहा है। आप देखिए इस मोहल्ले में ये जो महिला है, दादी हैं, किस तरह से रो रही, कह रही हमें आवाज़ तक नहीं है। बताइए, ये नगर पालिका में आता है, नगर निगम निकाय का चुनाव होने वाला है, यहाँ पे तो विकास की मतलब पूरा वो दिखना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं विकास की कितना अभाव है। तो यहाँ हमारे साथ हैं प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार मतलब मेरी इस बार खड़ी होंगी, अंजलि श्रीवास्तव। इनसे जानना चाहेंगे जो लोग कह रहे हैं क्या बात सही है, वो किस तरह से इनके और क्या मुद्दे हैं, वो लोगों के क्या विकास और क्या करना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए। अंजलि स्टार। जैसे कि लोगों ने कहा, आपका नाम लिया कि अभी से आप मतलब जब आप नहीं हैं पार्षद तभी से आप बहुत लोगों की हेल्प कर रही हैं, जो आपसे हो रहा है वो कर रही हैं। तो जब आप चुनाव जीत रही हैं तो लोगों के लिए और क्या क्या? मैं बहुत कुछ करूँगी, और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो भी जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना और जो विधवा पेंशन योजना और ये आवास योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उनकी सारी सुविधाएं। तो आप हमें ये बता दीजिए एक काम कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो अपने विकास, अपने इस क्षेत्र में सबसे पहला काम जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्या करें? जैसे कि आप देख ही रही हैं कि सड़कें कैसी हैं, टूटी फूटी हैं, और जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है सामान लाने और ले जाने में। तो ये सब, और नालियाँ देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सड़कें बनवाना, नालियों की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट लगाना वगैरह से। लोगों ने कहा कि हम अंधेरे में चलते हैं तो हम लाइट की भी व्यवस्था कराएंगे। हम भैया से जानना चाहेंगे, हमारे युवा जो आज कहते हैं देश के वो है मजबूत अंग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार आप यूथ हो, पहली बार वोट डालोगे? नहीं, दूसरी बार वोट डालोगे। तो क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को सोचते हुए? मुद्दा क्या देखेंगे, देख लीजिए ये कैमरा उधर करिएगा, उधर करिए कैमरा, इधर दिखा दीजिए। हाँ, वो देखिए साफ सफाई है वो। अच्छा, मच्छर फैलेंगे, देखिए मैं इधर करिए, मच्छर फैलेंगे किसको बीमारी होगी, यहाँ मोहल्ले वाले किसको बीमारी होगी। इधर देखिए नाली देखिए, इधर नाली देख लीजिए, यहाँ क्या नाम है तकिया साइड देख लीजिए कि इस वार्ड के किसी भी मोहल्ले में आप देख लीजिए कहीं भी सफाई नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। लाइट की समस्या छिड़ती रहती है, हर आधे घंटे पे लाइट जाती रहती है, कोई इसका सुनवाई नहीं है। हाँ, देखने वाले मोहल्ले वासी हैं, बुलाएंगे 250 रुपये लेगा, जोड़ के चला जाएगा, फायदा क्या है। तो काम तो जब अभी तक तो नहीं हुआ है, जिसने भी था, मैं तो आज तक उस पार्षद को देखा ही नहीं, वो हमारे मोहल्ले में कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि वो पार्षद है कौन, मेरे आंखें सामने नहीं पड़ा तो मैं क्या जानूं। वो बीजेपी का पार्षद है, ठीक है, सुधा रानी गुप्ता है, ठीक है, प्लस मैं ये जानता हूँ, बस नाम सुना हूँ, लेकिन आज तक मेरे मोहल्ले में वो आके खड़ी नहीं है, कभी नहीं आई। तो जैसे आप लोगों को कुछ काम रहता होगा, कैसे जाते? कोई काम रहता है, उनसे मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उनके 4-5 लोग हैं, उनसे बोलना पड़ता है कि मुझे मिलना है, तब वो घर से निकलेंगी दरवाजा खोल। वो भी नहीं निकलती। मैं हैदरगंज का वार्ड का हूँ। हैदरगंज वार्ड हमारे मोहल्ले में सुधा रानी पार्षद है हमारा, वो मैडम एक भी दस्तखत अगर करवाने जाइए, कुछ भी करवाए तो सीधा बोलते है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। अंदर घर पे बैठी रहेंगी, कहेंगी है ही नहीं।
और हैदरगंज वार्ड का हूँ और हमारे वार्ड के सुधा रानी पार्षद हैं। समझ लीजिए एक भी काम मेरे नहीं करवाए, एक भी काम। हम लोग इतना परेशान है, कोई भी काम होता है या बिजली का हुआ है या पानी का हुआ या और भी काम जैसे सफाई भाई का हुआ, कोई भी काम कहते कोई भी या कुछ कहे, कुछ भी काम नहीं हुआ, 1% एक भी काम नहीं। तो इस बार क्या आपने सोचा है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को सोचते हुए आप वोट देंगे? क्या मुद्दा मैम, अब क्या बताएं कि हम लोग धंधे पानी वाले आदमी हैं, ठेले वेले वाले आदमी हैं मैम, और समझ लीजिए 1% भी कोई काम इनके कार्य क्षेत्र में, इनके उसमें कोई काम नहीं हुआ। नाम बता दीजिए। मनीष कुमार। अंकल आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ये आइए हमारे साथ दीवा है। ये भी हैदरगंज वार्ड के हैं मैम, ये भी हैदरगंज वार्ड के हैं। ये अंकल भी हैदरगंज वार्ड के हैं। रूही आओ, आगे आओ। तो आप बताइए, क्या कहते हैं ये साफ सफाई, नाली, बिजली और क्या कहते हैं और मतलब सड़क, बिजली, हाँ, और साफ सफाई और क्या कहते हैं हर काम अच्छा हो और क्या कहते हैं इसलिए अंजलि श्रीवास्तव को वोट देंगे और क्या कहते हैं लड़ रही है इसका सपोर्ट करना, हाँ, और वो क्या कहते हैं अच्छा करें। यहाँ के लोगों को आपने देखा हमारे लाइव के माध्यम से। आइए कुछ लोग और बोलना चाहेंगे जी, आप बताइए। क्या लगता है इस बार आपको क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के आप वोटिंग करेंगे? बस ये जो गली है साफ हो जाए, रोड वगैरह बन जाए, नालियाँ बन जाए, लाइट का जो दिक्कत है वो हो जाए। लाइट की भी दिक्कतें रहती है, ये तो सिटी है ना, इसमें तो लाइट की दिक्कत नहीं है। खंभे जुड़े रहेंगे तो कहाँ से सिटी माना जाएगा? खंभों पे तार की जगह पतंग के तार लटके रहेंगे तो कहाँ माना जाएगा? खंभों की तार, मतलब तार पे पतंग का तार, तो इसी वजह से लाइट की दिक्कत। क्या सोच के आप मैं इनको वोट करना चाहती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये लाइव, जो एक हम सिटी में है और नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बीते 5 वर्षों में किस तरह से विकास हुआ है, क्या विकास रह गया। तो अगर आप लोगों को हमारा ये लाइव पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना। धन्यवाद।